पुराने जमाने में राजा महाराजा अपनी जनता का हाल जानने के लिए नगर में फेज बदल कर घूमते थे। कुछ इसी अंदाज में आज रामपुर के जिलाधिकारी आंजनेय कुमार सिंह सर पर गमछा बांधकर किसान का वेश बनाकर क्रय केंद्रों पर व्यवस्थाओं की हकीकत जानने के लिए प्राइवेट वाहन से रामपुर के कस्बा बिलासपुर की मंडी परिसर पहुंचे। क्रय केंद्रों पर गोपनीय तरीके से व्यवस्थाएं देखी, प्रभारियों से धान बिक्री के लिए प्रक्रिया के बारे में पूछा, किसानों के बीच पहुंचे, उनसे बिक्री के दौरान क्रय केंद्र संचालकों द्वारा अपनाई जा रही प्रक्रिया एवं अनियमितताओं के बारे में गोपनीय जानकारी ली। डीएम साहब को किसान की वेशभूषा में केंद्र संचालक पहचान नहीं पाए, लेकिन उप जिलाधिकारी बिलासपुर सहित अन्य अधिकारियों के पहुंचने के बाद मंडी परिसर में जिलाधिकारी के मौजूद होने की जानकारी मिलते ही हड़कंप मच गया। इसके बाद जिलाधिकारी ने बारी बारी केंद्र प्रभारियों की क्लास लगाई। रामपुर से रेड हैंडेड हिंदी समाचार पत्र के लिए साजिद खान के साथ इकबाल खान की रिपोर्ट। सब क्या मामला है? ये आपने औचक निरीक्षण किया तो उसके बाद क्या कमी मिली है? देखिए, धान खरीद शुरू हो चुकी है और हमारे सभी केंद्र ऑनलाइन हो चुके हैं और उसके बाद लगभग सभी केंद्रों पर खरीद भी शुरू हो चुकी है। कुछ शिकायतें आ रही थी कुछ एक केंद्रों की, खासतौर से हमारी मंडियों की। एक शिकायत पे हमने कुछ समय पहले मिलक मंडी पे बाहर जो खरीद हो रही थी उसको उनके ऊपर जुर्माना लगवाया और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। इसके बावजूद अभी भी किसानों की शिकायत ये थी कि उनसे 1100 से लेकर 1400 के बीच में खरीद की जा रही है। तो इसको देखना बड़ा ज़रूरी था कि जब हम सरकारी खरीद में इतना दे रहे हैं, हर तरीके की सुविधाएं दे रहे हैं, तो क्यों ऐसा हो रहा है। इसी को देखने में निकला था तो जो पता चला कि जो खरीद केंद्र है, खरीद केंद्र के अंदर तो धान तुल रहा है, लेकिन खरीद केंद्र के बाहर जो ट्रैक्टर लाइन में लगते हैं, क्योंकि धान जब आता है तो उसमें नमी रहती है, तो नमी के बाद धान को सुखाने के लिए किसान को वहाँ जगह दी जाती है और थोड़ा समय दिया जाता है। उस दौरान जितने लोगों की क्यू लग जाते हैं, वहाँ पे जो प्राइवेट व्यापारी हैं उनके लोग लग जाते हैं, उनको बहला फुसला के ये कहते हुए कि किसी हर एक तरीके से उनको बहलाते फुसलाते विभिन्न दामों पे उनको किसान से को खरीद ले रहे हैं धान को, और वो दाम काफ़ी कम होता है, 400-500 रुपये कम होता है। मैंने खुद कई सारी जगहों पर घूमकर लोगों से बातचीत करके, किसानों से और जो लोग खरीद करने वाले थे उनसे भी बातचीत करके इस चीज़ को देखा। आज अपने सारे अधिकारियों को बुलाया है और उसी समय एक्शन के लिए बोला हुआ है। अगर कोई किसान से कम दाम में खरीद करेगा बेवजह और उसको बहला फुसला के या ज़बरदस्ती खरीद करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। आज हमने एक खरीद केंद्र पर कार्रवाई की भी, बल्कि 2 खरीद केंद्रों पर कार्रवाई की, मिलक में भी कार्रवाई की, और ये भी व्यवस्था कर रहे हैं कि किसान जो खरीद केंद्र है वो सीधे किसानों को दिखे, न सिर्फ देखें बल्कि सीधे किसान वहाँ में एंट्री पा सके और बीच में कोई मीडिएटर न हो। इसके लिए कमेटियाँ भी बना रहे हैं हम, जो हर जगह पे रोड पे निगरानी रखेगी और कहीं पे भी रोड पे किसान पर से अगर कोई दाम सौदा करता हुआ पाया जाएगा तो उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई करें। मंडी में आप किस तरीके से गया आप चेकिंग? देखिए, ये अगर सच जानना था लोगों की शिकायतों का तो उसके लिए हमें सामान्य व्यक्ति की तरह जाना ज़रूरी था, इसलिए मैं प्राइवेट गाड़ी से गया। तो एक किसान बन के गए थे? जी बिल्कुल। अगर किसान बन के ना जाता तो न कोई मुझसे बात करता, न कोई सौदा करता, बल्कि कई किसानों से भी सौदेबाजी भी की। जो सौदेबाजी करने वाले लोग थे उनसे भी बात की। ये समझना ज़रूरी था कि किस तरीके से किसान को ठगा जा रहा है या किसान को भरमाया जा रहा है, या फिर हमारे सेंटर के लोग कहीं इनसे तो नहीं मिले हुए हैं जो खरीद केंद्र के। इसको भी जानना बहुत ज़रूरी था। तो सीधे कोई हमारे खरीद केंद्र के सेंटर के लोगों से कोई नेक्सस तो नहीं मिला, लेकिन इतना ज़रूर है कि स्लो अगर खरीदारी होगी, धान की स्लो तौल होगी, तो निश्चित रूप से जो प्राइवेट लोग हैं उनको मौका मिल जाता है कि वो किसानों से वो बरगला सकें। इसके लिए हम तौल कांटे भी बढ़ा रहे हैं और तौल सीधे किसान को दिखे। उनके धान सुखाने की व्यवस्थाएं करने के लिए भी मैंने कहा कि जितनी खरीद केंद्र हैं उसके आसपास जगहें देखी जाए, वहाँ पे किसानों को धान सुखाने के लिए जगह दी जाए, और ताकि
ज़्यादा से ज़्यादा किसानों के हम खरीद केंद्र पे धान ले सकें। अच्छा, आज जहाँ आपको कमी मिली है उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई? उनमें से एक व्यक्ति के खिलाफ एक जगह तो जो ठेकेदार है उसके विरुद्ध FIR के लिए ही कहा गया है। बाकी एक जगह खरीद केंद्र पर व्यक्ति मौजूद नहीं था, उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई कर रहे हैं। और बाकी जगहों पे जो पहले अभी व्यवस्था बनाएंगे, उसके बाद सारे SDMs को, सारे उपजिलाधिकारियों को, सारे तहसीलदार को मैंने बोल दिया है कि आइंदा भी मैं ऐसे ही इंस्पेक्शन करूंगा, आइंदा भी इसी तरह से खरीद केंद्र पर पहुंचूंगा और इस बार अगर दुर्व्यवस्था मिलती है तो सीधे सीधे तहसील के लोगों के खिलाफ कार्रवाई। अच्छा, इसमें राइस मिलर्स का भी बीच में रोल रहता है कि राइस मिलर जो लोगों को लालच देते हैं, जिसमें कुछ सरकारी कर्मचारी हैं वो भी उसमें उनके लालच में आकर के ये काम करते हैं। निश्चित रूप से इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि ये धान घुमा फिरा के राइस मिलों पे तो जा ही रहा होगा। इसीलिए मैं आज कमेटी गठित कर रहा हूँ। वो कमेटी जो इन पर निगरानी रखेगी और कोई भी राइस मिलर अगर इस तरीके से करता हुआ पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें।